डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ राइजोम एंड पीटियोल ऑफ मार्सिलिया। हम मार्सिलिया के पर्णवृंत और मार्सिलिया के राइजोम की आंतरिक संरचना की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम राइजोम की आंतरिक संरचना देख लेते हैं। तो राइजोम की आंतरिक संरचना देखने के लिए हमें राइजोम का ट्रांसवर्स सेक्शन या अनुप्रस्थ परिच्छेद काटना होता है। तो जो चित्र आप देख रहे हैं यह मार्सिलिया के राइजोम का अनुप्रस्थ काट है। इसमें जो चित्र आप देख रहे हैं यह चित्र आउटलाइन डायग्राम या आरेखी चित्र कहलाता है और यह चित्र जो होता है वह सर्कल्स, बिंदुओं और रेखाओं की मदद से बनाया जाता है। और जो दूसरा चित्र आप देख रहे हैं ये वाला, ये चित्र भी मार्सिलिया के प्रकंद की अनुप्रस्थ काट का ही है, परंतु इसमें आप देख रहे हैं कि कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। तो यह चित्र जो है कोशिकीय चित्र या सेलुलर डायग्राम कहलाता है। यह सेलुलर डायग्राम कोशिकाओं के शेप को और साइज को बताता है। तो जब हम प्रकंद की आंतरिक संरचना देखते हैं तो हमें मोटे तौर पर इसके जो बाहर से लेकर के अंदर के जो उत्तक होते हैं वो 3 भागों में दिखाई देते हैं बटे हुए। सबसे बाहर की तरफ बाह्यत्वचा या एपिडर्मिस, फिर इसके पश्चात कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स है, और सबसे भीतर की तरफ रंभ या स्टील। तो सबसे पहले हम एपिडर्मिस को देखते हैं। एपिडर्मिस यह सबसे बाहर की तरफ होती है। ये एपिडर्मिस है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और एक स्तर की बनी हुई होती है। इसकी जो कोशिकाएं होती है मोटी भित्ति वाली होती हैं और ये कोशिकाएं सहज रूप से अरेंज्ड होती है, अर्थात पास पास में अरेंज्ड होती है। कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट इनका होता है। इस एपिडर्मिस के अंदर रंध्र या स्टोमेटा का अभाव पाया जाता है। इसके पश्चात हमें कॉर्टेक्स या वल्कुट दिखाई देता है। तो वल्कुट स्पष्ट रूप से 3 क्षेत्रों में बटा हुआ होता है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। तो जो सबसे बाहरी वल्कुट होता है या आउटर कॉर्टेक्स होता है यह पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है और इस स्तर में हमें एक वलय में अरेंज्ड एयर चैम्बर्स या वायु कोष्ठक दिखाई देते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एयर चैम्बर्स हैं या वायु कोष्ठक हैं जो कि एक रिंग में अरेंज्ड होते हैं और 2 वायु कोष्ठक जो होते हैं एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। तो जो इनकी सेपरेट करने वाली वॉल होती है यह एक स्तरीय होती है और इसे ट्रेबिक्यूली कहते हैं। अब जो मिडिल कॉर्टेक्स होता है, इस मिडिल कॉर्टेक्स जो है यह दृढ़ोत्की कोशिकाओं की अनेक परतों से मिलकर के बना हुआ होता है। इसके पश्चात इनर कॉर्टेक्स, ये जो इनर कॉर्टेक्स है यह कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स से मिलकर के बना हुआ होता है, अर्थात मृदुत्कीय कोशिकाएं जो कि सहज रूप से व्यवस्थित होती है उसका आंतरिक वल्कुट बना हुआ होता है। इन कोशिकाओं के अंदर टेनिन भी पाया जाता है। इसके पश्चात हम रंभ या स्टील का अध्ययन करेंगे। तो रंभ जो होता है यह केंद्रीय भाग में पाया जाता है और मार्सिलिया के प्रकंद में एक विशेष प्रकार का रंभ पाया जाता है जिसे हम एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील या उभय फ्लोएमी नाल रंभ कहते हैं। इस प्रकार के रंभ में जाइलम का एक वलय पाया जाता है, जाइलम की एक रिंग पाई जाती है, ये जाइलम की रिंग है और इस रिंग के दोनों तरफ फ्लोएम पाया जाता है। तो जो भीतर की तरफ फ्लोएम पाया जाता है उसे हम इनर फ्लोएम कहते हैं और जो बाहर की तरफ फ्लोएम पाया जाता है उसे हम आउटर फ्लोएम कहते हैं। अब फ्लोएम के अंदर की तरफ पेरिसाइकिल पाई जाती है, इसे हम इनर पेरिसाइकिल कहते हैं और इसके अंदर भीतर की तरफ एक एंडोडर्मिस पाई जाती है जिसे
इनर एंडोडर्मिस कहा जाता है। इसी प्रकार से जो आउटर फ्लोएम है उसके बाहर की तरफ पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस की एक एक लेयर पाई जाती है, जिन्हें हम आउटर पेरिसाइकिल और आउटर एंडोडर्मिस कहते हैं। इस स्टील या रंभ के केंद्रीय भाग में हमें पित्त दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील या उभय फ्लोएमी नाल रंभ में एक जाइलम की रिंग पाई जाती है। यह रिंग है जाइलम की, और इसके भीतर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों ही तरफ फ्लोएम, पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस की लेयर पाई जाती है। तो जो भीतर की तरफ फ्लोएम, पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस पाया जाता है उन्हें हम आंतरिक कहते हैं, और जो बाहर की तरफ फ्लोएम, पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस पाया जाता है उन्हें हम आउटर कहते हैं। केंद्र में हमें एक पित्त दिखाई देता है। अब जो मार्सिलिया की सबमर्ज्ड या निमग्न जातियाँ, अर्थात ऐसी जातियाँ जो पानी में प्रेजेंट होती हैं, इनके अंदर जो पित्त है या मज्जा है यह पेरेनकाइमी होता है, और जो मरुद्भिदी जातियाँ होती हैं उनमें पित्त दृढ़ोत्की या स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। तो वातावरणीय दशाएं जो होती हैं वे प्रकंद की आंतरिक संरचना को प्रभावित करती है। जैसे मरुद्भिदी जो जातियाँ होती है, जैसे मार्सिलिया इजिप्टियाका में पित्त जो होता है वह दृढ़ोत्की हो जाता है, और जो बाह्य कॉर्टेक्स होता है, ये बाह्य कॉर्टेक्स, इसमें वायु कोष्ठक जो पाए जाते हैं वो इन मरुद्भिदी जातियों में नहीं पाए जाते हैं। अब हम मार्सिलिया के पर्णवृंत या पीटियोल की आंतरिक संरचना को देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें पीटियोल का ट्रांसवर्स सेक्शन या अनुप्रस्थ परिच्छेद काटना होता है। तो हम देखते हैं कि अनुप्रस्थ परिच्छेद में पीटियोल की जो बाह्य रूपरेखा होती है या आउटलाइन, यह लगभग गोल होती है। और यह जो चित्र आप देख रहे हैं यह आउटलाइन डायग्राम है पीटियोल की अनुप्रस्थ काट का, और यह जो सेकंड चित्र आप देख रहे हैं यह भी मार्सिलिया के पीटियोल के अनुप्रस्थ काट का कोशिकीय चित्र है। तो हम देखते हैं कि पीटियोल की जो आंतरिक संरचना होती है उसको यहाँ पर भी हम मोटे तौर पर 3 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, और फिर मध्य में कॉर्टेक्स, और इसके पश्चात यहाँ तक का कॉर्टेक्स, और इसके पश्चात केंद्रीय भाग के अंदर हमें स्टील या रंभ दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम एपिडर्मिस को देखते हैं। तो ये जो एपिडर्मिस है सबसे बाहरी परत होती है, एक स्तर की बनी हुई होती है, और इसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो रेक्टेंगुलर होती है। नेक्स्ट जो कॉर्टेक्स होता है यह 2 भागों में बटा हुआ होता है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। तो आउटर कॉर्टेक्स जो होता है ये एरेनकाइमेटस या वायुतकों का बना हुआ होता है। यहाँ पर हमें चैम्बर्स दिखाई देते हैं, वायु प्रकोष्ठ या एयर चैम्बर्स दिखाई देते हैं। और जो इनर कॉर्टेक्स है ये इनर कॉर्टेक्स जो है यह पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है, और इन सेल्स के अंदर डार्क ब्राउन टेनिन भरा हुआ होता है, और इन कोशिकाओं के अंदर स्टार्च ग्रेन्स भी पाए जाते हैं। अब जो वायुतक और जो मृदुतक का अनुपात है कॉर्टेक्स में, वह जलीय और जो जल स्थलीय जातियाँ होती हैं, अर्थात जो एक्वेटिक स्पीशीज़ होती हैं और जो एम्फीबियस स्पीशीज़ होती हैं, उनमें वायुतक और मृदुतक का अनुपात बदलता रहता है। कॉर्टेक्स की जो अंतिम परत होती है, लास्ट लेयर, यह एंडोडर्मिस कहलाती है, और यह सिंगल लेयर्ड होती है। और इस एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरियन बैंड्स या कैस्पेरी पट्टियाँ स्पष्ट रूप से देखी जाती हैं। अब एंडोडर्मिस के भीतर एक स्तरीय पेरिसाइकिल होता है, ये पेरिसाइकिल है, और इस पेरिसाइकिल के भीतर फिर जाइलम तथा फ्लोएम दिखाई देते हैं। तो जाइलम जो होता है वह 2
स्ट्रैंड्स या दो पट्टियों के रूप में दिखाई देता है। ये जाइलम की दोनों पट्टियां हैं और ये दोनों पट्टियां या बैंड्स जो हैं ये वी के आकार के ये दिखाई देते हैं। इस तरह से वी के आकार के दिखाई देते हैं और ये जो दोनों भुजाएं होती हैं ये वी के आकार की, ये दोनों भुजाएं जो होती है वो विपरीत दिशाओं में स्थित होती हैं। इनके केंद्रीय भाग के अंदर, यहाँ पर केंद्रीय भाग में जाइलम मेटाजाइलम होता है और इनके जो टिप्स होते हैं इन पर प्रोटोजाइलम स्थित होता है। तो इन दोनों जो भुजाएं हैं इन भुजाओं के बीच में फ्लोएम भरा हुआ होता है, तो ये फ्लोएम है। और पिथ एब्सेंट होता है, तो इसलिए पीटियोल जो होता है वह उसका स्टील प्रोटोस्टील कहलाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रकंद और जो पीटियोल है मार्सिलिया का, उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है।